अडानी स्कैम और अडानी जी की काली करतूतों के बारे में तो हम लगातार सच बयां कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं 20,000 करोड़ किसके हैं। आज आपको गौतम अडानी और उनके परिवार के समधी जतिन मेहता की कहानी सुनाते हैं। जतिन मेहता जी वही हैं जो विंसम डायमंड्स, फॉरएवर डायमंड्स, सूरज डायमंड्स के मालिक हैं। ये तीनों वही कंपनियां हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के सरकारी बैंकों के 7,000 करोड़ रुपए उस जमाने में $1 बिलियन लूटे और उसके बाद देश छोड़कर भाग गए। इतना बड़ा चूना लगाया उन्होंने और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की नाक के नीचे देश से भाग गए और सेंट कीट्स जाकर वहां की नागरिकता ले ली। यह अलग बात है कि जब उन्होंने जून 2016 में नागरिकता ली तो उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही जारी किया। अब सवाल यह है कि 2014 में पहली बार सीबीआई के पास शिकायत हुई कि जतिन मेहता गलत काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ एफआईआर 3.5 साल बाद लॉन्च हुई। उस केस का क्या हो रहा है? सीबीआई के केस का क्या हो रहा है? ईडी ने केस दायर किया था, वो किस ठंडे बस्ते में, किस फाइल में दबाकर किसी खो में रख दिया गया है? ये सारे सवाल इस देश के सामने हैं, क्योंकि दिक्कत यह है कि ऐसे व्यक्ति को देश वापस क्यों नहीं लाया जा रहा है जिसने इतना बड़ा पैसा डकार लिया था, सीधे उस तरह से जैसे मेहुल भाई और नीरव मोदी ने कहा था, सोना लाओ, ज्वेलरी बनाओ, वापस बेचो, अपनी ही कंपनियों को बेच दो, घाटा दिखा दो और बैंकों का पैसा चंपत करके भाग जाओ। अब समझ में आ रहा है कि यह संरक्षण इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि जतिन मेहता के तार सीधे सीधे अडानी के स्कैम से जुड़े हुए हैं। अडानी के ग्रुप में जो संपत्ति, बेनामी संपत्ति 20,000 करोड़ रुपए डाला गया, उस ग्रुप का नाम था, तथाकथित शेल कंपनीज का जो समूह है वो मोंटेरोसा के नाम से जाना जाता है। जतिन मेहता के तार पूरी तरह से मोंटेरोसा से जुड़े हुए हैं और अब समझ में आता है कि मोदी जी उनको संरक्षण क्यों दे रहे हैं, उनको वापस देश क्यों नहीं लाया जा रहा है, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। हमारे सवाल वही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, देश का गबन पैसा कब वापस आएगा, जो तार मोंटेरोसा से बेनामी से जुड़े हैं वो कब खुलेंगे और अडानी के 20,000 करोड़ रुपए की जांच कब करिएगा, जेपीसी कब गठित करिएगा। एक और बात अंत में कहना चाहती हूं, धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि ये जो चोर और भगेड़ों का नाम लो तो मोदी जी तिलमिला क्यों जाते हैं।